wait, let me comb my hair first. Oh, I'm so happy. क्या ये सब एक शैम्पू और सीरम से हुआ है? क्या आप भी अपने बालों के झड़ने से परेशान हैं और उसको रोकने के लिए आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू और सीरम्स ढूंढ रहे हैं? उनसे कुछ नहीं होगा। जब तक आपको उसका रियल कॉज नहीं पता, आप हेयर फॉल कभी नहीं रोक पाएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर गर्ल नैंसी और आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी द रियल रीजंस बिहाइंड योर हेयर फॉल, कि आखिर आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है। और आज हम आयुर्वेदिक साइंस एज वेल एज मॉडर्न साइंस दोनों के बेसिस पर बात करेंगे कि हेयर फॉल होने का कारण क्या है। और याद रखिए, कारण में ही आधे से ज्यादा इलाज छुपा होता है। तो अगर आपको कारण पता होगा तो इलाज के लिए आपको महंगे सीरम या शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। और मॉडर्न साइंस और डर्मेटोलॉजी के हिसाब से 4 बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। पहला कारण, हार्मोन्स या फिर आपके जेनेटिक्स। अगर किसी के जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनका हेयर जनरली अच्छा ही होता है, या फिर किसी के जेनेटिकली अगर हेयर वीक है या उनकी फैमिली में थिन हेयर्स की प्रॉब्लम है तो वो जीन्स आगे कैरी होते हैं। दूसरा हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है डीएचटी, और हमारे हेयर फॉलिकल्स उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जिसकी भी बॉडी में डीएचटी ज्यादा है तो उनका हेयर फॉल होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। देखो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी इज अ लाइक मशीन। अगर आप अपनी मशीन में फ्यूल डलवाते हो, उसका रेगुलर सर्विसिंग कराते हो, वैसे ही हमें अपनी बॉडी को भी फ्यूल देना होता है। हेयर का 90% पार्ट तो प्रोटीन से बना होता है। तो अगर आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट है, विटामिन डी की आपको कमी है, फोलिक की कमी है, बायोटिन की कमी है, तो आप ये मानिए कि आपका हेयर फॉल कोई नहीं रोक सकता। तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस है, मे बी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे चल रहे हैं, या फिर आपने अभी सर्जरी कराया है, आपको कोई मेडिकल इशू है, तो अगर आप थोड़े से भी स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल का हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल अपने आप इंक्रीज होता है। तो आपको उस स्ट्रेस को कैसे भी कट तो करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट जो सबसे बड़ा कारण है वो है केमिकल ट्रीटमेंट और डेली स्टाइलिंग। आजकल हम अपने बालों को स्टाइल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हीट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, या जिनको ना चाहते हो भी डेली अपने बालों पे हीट प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ता है, तो वो आपके हेयर को उसके रूट से भी डैमेज कर देता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ योर हेयर फॉल। तो ये तो हमने जान लिए मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं आयुर्वेदिक कॉज की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आयुर्वेद के जो रीजंस हैं वो थोड़े होलिस्टिक हैं और वो ज्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगते हैं पर्सनली। आयुर्वेद में आपके हेयर फॉल का सीधा कारण आपके दोषास से कनेक्ट किया जाता है। जो पहला सबसे मेन कारण है वो है पित्त दोष की वृद्धि। आयुर्वेद में 3 दोष के बारे में बात की गई है, वात, पित्त और कफ। और पित्त दोष की वृद्धि से हेयर फॉल माना गया है, जिसको हम आयुर्वेद में खालित्य से भी समझते हैं। आप पित्त दोष को शरीर में बढ़ती हुई गर्मी से समझ सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ जाती है, तभी जैसे कि आप बहुत ज्यादा खट्टा तीखा ऐसा खाना खाते हैं, उसके कारण से आपका हेयर फॉल होता है। या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो या फिर आपके शरीर में जब गर्मी बढ़ती है तो बालों की जड़ें अपने आप कमजोर होकर के बाल टूटने लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कमजोर अग्नि, जिसको हम पुअर डाइजेशन या फिर पुअर गट हेल्थ से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है धातु पोषण का। मतलब आयुर्वेद ये मानता है कि आपकी बॉडी के ये जो नेल्स हैं और ये हमारे बाल हैं, ये अस्थि धातु का मल है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, बेसिकली न्यूट्रिएंट फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपकी अस्थि धातु में वो खाना पहुंचेगा ही नहीं। और अगर अस्थि धातु का ही पोषण नहीं हो पा रहा है तो उसके मल अपने आप क्यों ग्रो करेंगे, वो तो कमजोर होंगे ही ना। वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या एसिडिटी रहती है, आपकी गट हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो आप जो खा रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब धातुओं का ही पोषण नहीं हो पा रहा तो उनके मल कैसे अच्छे बनेंगे। तीसरा जो कारण है वो है विरुद्धाहार। विरुद्धाहार क्या होता है? गलत फूड कॉम्बिनेशंस जो हम लोग बिना वजह खा लेते हैं, जस्ट बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है। दूध के साथ फ्रूट्स खा रहे हैं शेक समझ के कि ये तो बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी है, बट वो बहुत गलत चीज है। या फिर हम दूध पीने के बाद फिश खा रहे हैं, या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो हेल्दी नहीं है, हनी चिली पटेटो खा रहे हैं, मतलब कुछ भी जो ट्रेंड में चल रहा है बस खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रहे हैं, बट इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। या फिर आप बाहर का फ्राइड फूड और एकदम टॉक्सिकेटेड फूड खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ा रहा है, आर्म को बढ़ा रहा है, तो आपके हेयर फॉलिकल्स को तो डैमेज होगा ही ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप मॉडर्न साइंस को माने या आयुर्वेद साइंस को माने, ही दोनों ही साइंस के अकॉर्डिंग
हेयर फॉल एक इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं। तो किसी भी टाइप के तेल, शैम्पू, सीरम कुछ भी लगा लेने से ये ठीक नहीं होने वाले जब तक आप इसे इंटरनली हील करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपने पित्त दोष को बैलेंस करना है, मतलब अपने शरीर की गर्मी को शांत करना है। दूसरा, अपनी डाइट में इनफ न्यूट्रिशंस रखना है। और तीसरा, इन न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब होने के लिए अपनी गट हेल्थ का खास ख्याल रखना है। ये 3 काम अगर आपने कर लिए ना, आपका हेयर फॉल पक्के से रुक जाएगा। मतलब यकीन मानो, लिखवा लो कहीं भी, रुक जाएगा। दोनों ही साइंस अग्री करती हैं कि एक हेल्थी गट, बैलेंस्ड हार्मोन, स्ट्रेस फ्री माइंड एंड न्यूट्रिएंट सफिशिएंट डाइट, यही 4 कारण आपके लंबे और घने बालों के हैं। और इन्हीं 4 कारण से आपको ऐसे लंबे घने बाल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हेयर फॉल के कारण। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदिक एज वेल एज मॉडर्न। सो नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरी सीरीज की वीडियो रहेंगी, इसमें हम आपको सोल्यूशंस बताएंगे, जिसमें आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों ही सोल्यूशन से आप कैसे अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं और हेल्दी हेयर अचीव कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा विद ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट्स। आपको सब कुछ बताऊंगी मैं, आप कौन से डाइट में अपने क्या क्या इंक्लूड करें, आप स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं, अपनी गट को कैसे हेल्दी रखें, सब कुछ। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू ऑल।